ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था। फाहा और अरीब की मंगनी होने जा रही है। उधर माहिर जो के साथ बिल्कुल अच्छा बिहेव करना शुरू हो चुकी है, यहाँ तक कि उसके साथ मोहब्बत भी करना शुरू हो चुकी है। लेकिन साद के ऊपर आने वाले वक्त में बहुत बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि उसे जेल हो जाएगी। आने वाली की इसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। रुखसती के बाद साद और माहिर एक दूसरे के साथ खुश रहना शुरू हो जाते हैं कि उससे पहले साद परेशान होता है। परेशानी में माहिर के पास आ जाता और कहता है कि माहिर इतना परेशान होकर क्या हासिल कर लोगी, अब परेशानी से कुछ नहीं हासिल होगा। बेहतर होगा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहें और हम दोनों को देखकर घर वाले भी खुश रहें, इसी में बेहतरी है। माहिर साद की बातें सुनने के बाद गौर फिक्र करती है और सोचती है कि वाकई हमें घर वालों के सामने अच्छा बिहेव करना चाहिए, क्योंकि साद ने तो इस बार कसम खाई थी कि वो उसकी हर बात मानेगा, उसके कहने के ऊपर उसे छोड़ भी देगा। अगर वो चाहे तो अरीब के पास भी जा सकती है। यहाँ पर माहिर साद को समझाते हुए कहती है कि मुझे भी पुराने वाला साद चाहिए, जिसकी दोस्ती मेरे लिए इस दुनिया से सबसे ज्यादा अजीज थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ सामने बैठे हुए यहाँ पर साद आगे उंगलियां बढ़ाता है और यहाँ पर वही बचपन की याद ताजा हो जाती है उन दोनों की। वो दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जैसे ही कमरे से माहिर और साद निकलते हैं यहाँ पर तो आगे रफिया बेगम, जो कि अपने बेटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है कि आखिर शुक्र है अल्लाह का कि माहिर खुश रहना शुरू हो चुकी है। माहिर को खुश देखकर घर में हर तरफ खुशी का समा है, जहाँ पर अनीसा बेगम रफिया को कहती है कि देख लेना इस बार मेरा बेटा कितनी खुशियां देगा माहिर को, आप देखते ही रह जाएंगे, सब कुछ भूल जाएगी माहिर। उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है, अरीब को लेकर जिसके साथ भी वो मोहब्बत करती थी, उसके बारे में वो कभी सोचेगी भी नहीं। दूसरी जानिब अरीब बहुत ज्यादा परेशान अकेला बैठा होता है कि उसकी माँ बिनी से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उसका बेटा अकेला परेशान रो रहा है। उसके पास आ जाती है, कहती है कि जिसे तुम मोहब्बत करते थे ना, जिसके लिए आज तुम शोक मना रहे हो ना, वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश है। बेहतर होगा कि तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। फाह तुमको लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। मैंने सोचा है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ शॉपिंग भी करने जाओ और एक दूसरे के साथ खुश भी रहो। माँ के चले जाने के बाद माँ तो झूठे आंखों में आंसू लिए हुए अपने बेटे अरीब को फाह की तरफ करने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन अरीब जिसके दिल से अभी तक माहिर नहीं निकल रही और ना ही वो निकलेगी, क्योंकि उसके साथ वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। शुरू से लेकर आज तक उसने पहली मोहब्बत की थी वो माहिर के साथ ही की थी, उसे वो कैसे भुला सकता है। परेशान आंखों में आंसू लिए हुए रो रहा होता है, लेकिन बिनीश की खुशी की खातिर आने वाले वक्त में अरीब फाह के साथ मंगनी तो कर लेगा, लेकिन आने वाले वक्त में उसके साथ शादी नहीं करेगा। अपनी माँ के कहने के ऊपर आखिरकार वो शॉपिंग करने भी फाह के साथ निकल जाता है, जहाँ पर फाह उसके साथ बहुत ज्यादा खुश होती है और मंगनी की आखिरकार तैयारियां की जा रही होती हैं। जैसे वो शॉपिंग कर रहे होते हैं, यहाँ पर आखिरकार अरीब की नजर नीचे पड़ती है, जहाँ पर माहिर मॉल में उसे मिल जाती है। शॉपिंग कर रही होती है, वो भी अरीब की तरफ देखकर परेशान हो जाती है। यहाँ पर अरीब तो हक्का बक्का रह जाता है कि आखिर यहाँ पर माहिर उसे कैसे मिल गई है। भागा भागा जैसे सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है, तो जैसे नीचे उतरता है तो यहाँ पर उसे माहिर नहीं नजर आती। ऊपर से फाह जाती, फाह कहती है कि क्या हुआ अरीब, क्यों भागे नीचे आए हो। यहाँ पर वो खामोशी के साथ कहेगा कि नहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, वैसे ही मैं भागा नीचे आया था। यहाँ पर अरीब को परेशान देखकर फाह हैरान रह जाती है। आखिरकार घर में बहुत अच्छे तरीके से तैयारियां की गई होती हैं। उधर फाह जिसे गजरे पहनाए जा रहे हैं खुश है, खुद ही अपने आप को संवार रही है सिर्फ और सिर्फ अरीब की खातिर। उसे लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी है कि आखिरकार उसके इतने बड़े खानदान के अंदर मंगनी होने जा रही है। अरीब के साथ मंगनी, घर को भी अच्छे तरीके से सजाया जाता है, जहाँ पर उसकी माँ से भाई लेकर आती है, जहाँ पर बिनीश भी खड़ी होती है। बिनीश तैयार फाह को देखकर हैरान रह जाती, कहती है कि बेटा आज तो तुम पहचानी भी नहीं जा रही, कितनी खूबसूरत लग रही हो। यहाँ पर अपनी माँ को फाह कहती है कि आज मैं उस शख्स के नाम की अंगूठी पहनने जा रही हूँ, जिसके मैं बड़े बड़े ख्वाब देखती थी और जिस घर में मैंने आते ही उस शख्स को पाने का ख्वाब देखा था, आज उस शख्स की अंगूठी पहनने जा रही हूँ। आखिरकार अरीब की मंगनी फाह के साथ हो ही जाएगी, लेकिन अरीब के दिल से माहिर को निकालना नामुमकिन है। वक्त गुजरता जाएगा, आखिरकार
कार महिर के पीछे पीछे अरीब पहुंच जाता है। अरीब जो के पागल हो चुका है उसको लेकर उसके घर में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो जाकर उससे माफी मांगने की भी भरपूर कोशिश करता है। कहता है कि मुझसे अनजाने में जो भी गलती हो गई मैं उसकी तुमसे माफी चाहता हूँ, बेहतर होगा कि तुम मुझे माफ कर दो, इसी में तुम्हारी भी बेहतरी है और इसी में मेरी भी खुशी है। महिर जो कि ये नहीं चाहती कि घर में हंगामा हो, वो हाथ जोड़ देती है उसके आगे और कहती है कि मेरा क्या कसूर है, मुझसे कौन सी गलती हो गई है, मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में हंगामा लगे, बेहतर होगा। उसके आगे हाथ जोड़ देती है, कहती है कि यहाँ से चले जाओ और दरवाजा बंद कर देती है। जैसे ही महिर अंदर जाती है तो वहाँ पर अरीब खड़ा परेशान हो जाता है, घर में वापिस चला जाता है, लेकिन उसने फैसला कर लिया है कि इस बार वो महिर को हासिल करके ही रहेगा। दूसरी जानिब विनीश ने तैयारियां कर रखी हैं कि वो शादी करेगी, इस बार निकाह करेगी और रुखसत भी फाह को करवाकर घर लेकर आ जाएगी, लेकिन इस बार वो नाकाम रहती है। शादी के जोड़े में बैठी हुई फाह रो रही है, तड़प रही है और अरीब के तरले मिन्नत कर रही है। कहती है कि मेरे साथ शादी कर लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, लेकिन यहाँ पर आंखों में आंसू लिए हुए अरीब साफ साफ मना कर देता है और उसके साथ शादी भी नहीं करता। लेकिन आने वाले वक्त में बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, जहाँ पर अजहर साहिब भी व्हीलचेयर के ऊपर होंगे और साद और अरीब के दरमियान भी लड़ाई होगी, जिसके बाद साद को जेल हो जाएगी और दोबारा से महिर अरीब के पास पहुंच जाएगी। कौन कौन चाहता है कि अरीब और महिर एक दूसरे के साथ खुश रहें, क्योंकि अरीब महिर के साथ मोहब्बत करता है और महिर भी अरीब के साथ, और साद के साथ जरा भी जुल्म ना हो, क्योंकि आखिर मोहब्बत ही की थी उसने महिर के साथ। अपनी कीमती राय के साथ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।